फ्रेंड्स, आज की क्लास में एंड्रॉयड मोबाइल का लाइट सेक्शन का दूसरा पार्ट के बारे में जानकारी दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर भारे, यू आर वाचिंग टेक्निकल चैनल सो द बेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इसी क्लास को आप लोग को समझाने से मैं माइक्रोस्कोप में लेके चलता हूँ। मोबाइल को मैं खोल के माइक्रोस्कोप में लेके आ जाता हूँ। तो हम लोग लाइट सेक्शन का काम कर रहा था, क्योंकि मैं आप लोग को बिल्कुल डीपली नॉलेज देना चाहता हूँ लाइट सेक्शन का। ठीक है, तो ये हमारा लाइट सेक्शन आ गया। इससे पहले वाला क्लास में मैं लाइट सेक्शन का बारे में बताया था, और आई बटन में लिंक दे दूँगा, जिसका इनपुट वोल्टेज कितना है, आउटपुट वोल्टेज कितना है, कहाँ से वोल्टेज रेक्टिफाइड होके 12 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, तो उसका बारे में इससे पहले क्लास में बताया था। आज मैं बहुत ही मैक्सिमम दोस्त लोग का ये फॉल्ट होता है नॉर्मल एक कैपेसिटर का वजह से। आपका कहीं पे भी कैपेसिटर अगर मिसिंग होगा, कभी सेट बंद नहीं होगा। लेकिन लाइट सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है जहाँ पे आपका जो 16 वोल्ट 15 वोल्ट तैयार होता है, उस जगह पे एक कैपेसिटर होता है, जिसका 1 UF भी हो सकता है, 50 वोल्ट कैपेसिटी हो सकता है। ठीक है, तो वो कैपेसिटर अगर आपका मिस्टेक हो जाता है या ख़राब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, तो आपका लाइट सेक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो देखिए, मैं माइक्रोस्कोप में आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइट सेक्शन का। बहुत ही सिंपल तरीका है, मोटा मोटा बता देता हूँ, पहले का क्लास रिव्यू कर देता हूँ। तो ये है हमारा इनपुट कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा VPH वोल्टेज इन होता है इस IC का, ये वाला लेग में। ठीक है, तो और यहाँ से एक पॉइंट क्या होता है, कॉइल का इस तरफ लगता है। ठीक है, और यहाँ से फिर इस तरफ होके जो IC आपको दिखाई दे रहा है 6 पिन का, तो ये वाला लेग में देखिए माइक्रोस्कोप में लाइन बिल्कुल समझ में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और ये एक EN सिग्नल मिलता है। ठीक है, यहाँ से EN सिग्नल मिलने के बाद ये IC एक्टिव हो जाता है, और ये क्या करता है, इसका काम करना शुरू कर देता है। जो ये कॉइल तब क्या होता है, इसके अंदर AC वोल्टेज जनरेट होता है, और तब यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज स्टोरेज हो जाता है, वो भी AC वोल्टेज। वो AC वोल्टेज को ये रेक्टिफाइड डायोड देके यहाँ से आउटपुट किया जाता है। ठीक है, ये इस डायोड से। ठीक है, फिर ये डायोड से ये वोल्टेज क्या होता है, सीधा लाइट सेक्शन में चला जाता है ये पॉइंट से। लेकिन ऐसे डायरेक्ट जाने से मोबाइल के अंदर किस टाइप का डिस्प्ले में शो होता है वो मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। या तो डिस्प्ले बंद रहेगा या तो डिस्प्ले ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, किसका वजह से ना, यहाँ पे एक कैपेसिटर था जिसका 50 वोल्ट कैपेसिटी होता है, और 1 नैनोफैराड भी, सॉरी 1 UF जो कैपेसिटी वो भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, एक बार मैं इस फ़ोन को चालू करने का कोशिश करता हूँ। तो माइक्रोस्कोप को मैं इस तरफ मोबाइल की तरफ घुमा देता हूँ। देखिए, मोबाइल की तरफ घुमा दिया, और एक बार मैं चालू करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, डिस्प्ले में कुछ शो नहीं हो रहा है। अभी हम लोग एक बार चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। ये सब फॉल्ट आप लोग कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। अगर ये कैपेसिटर ख़राब होता है लाइट सेक्शन का, जो हमने दिखाया, देखिए डिस्प्ले में किस टाइप में ब्लिंक हो रहा है, वो कैपेसिटर नहीं है, इसीलिए इस टाइप में ब्लिंक हो रहा है, लेकिन सेट चालू नहीं हो पा रहा है। अभी अगर हम सेट चालू करेंगे, सेट चालू हो जाएगा, लेकिन इस टाइप में डिस्प्ले ब्लिंक करता रहेगा। तो एक ये देखिए किस टाइप में हो रहा है। तो आप लोग को अभी इजीली समझ में आ गया, अगर कभी भी आपका मोबाइल का डिस्प्ले ब्लिंक करता है तो कहाँ पे फॉल्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह खुद को स्टेप बाय स्टेप उसको देखना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट ख़राब होने से हमारा सेट के अंदर क्या होता है। तो आप लोग ने देख लिया, तो इसी फॉल्ट को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, हमें वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देंगे जो 1 UF का है। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटर को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ से कैपेसिटर मिसिंग है, या वो कैपेसिटर ख़राब हो गया था, जिसका वजह से डिस्प्ले में किस टाइप में दिखाई दे रहा था, आप लोग खुद ही देख लिया प्रैक्टिकल। तो अभी
हम लोग यहाँ पे जो कैपेसिटर मिसिंग है उस कैपेसिटर को लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए एक बार कैपेसिटर को हम लोग लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको एक बार कोल्ड टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रीडिंग कितना आ रहा है। ये जो यहाँ से लेके देखिए यहाँ पे 602 और यहाँ पे भी 602 आना चाहिए। देखिए मतलब इसका साथ इसका कनेक्शन है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए 605 जो इसका देखिए 605, तो इसका यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन है और ये कनेक्शन फिर ये रजिस्टर में आ जाता है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी। देखिए तो ये कनेक्शन हमारा डिस्प्ले एनोड में चला जाता है, जो एलईडी लाइट है। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे हमारा जो कैपेसिटर था वो कैपेसिटर मिस है। तो अभी कैपेसिटर को लगाएंगे और फिर डिस्प्ले को हम लोग चेक करेंगे कि हमारा डिस्प्ले चालू हो रहा है कि नहीं तो आप लोग का सामने दिखाई दिया ब्लिंक कर रहा था, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अभी बिल्कुल इजी तरीका है, जैसे ये मल्ट हो जाएगा तब हम लोग कैपेसिटर को लगा देंगे 1 ही सेकंड के अंदर। देखिए ये मल्ट हो गया। अभी हम लोग कैपेसिटर को लेंगे और सिंपली इसको ऊपर बैठा देंगे। देखिए कैपेसिटर को हम लोग लगा दिया है, नहीं तो आप लोग देख पा रहे हैं देखिए ऑटोमेटिक तो देखिए इसलिए माइक्रोस्कोप होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोस्कोप होने से आप लोग को काम करना बिल्कुल आसान रहता है। तो आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में 30,000 40,000 ना लगा के उस पैसे में आप लोग एक इस टाइप का नॉर्मल माइक्रोस्कोप खरीद लीजिए। ठीक है, तो इसमें काम करने में आपको बिल्कुल आसान होगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा कैपेसिटर सही बैठा है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर इसका कंटिन्यूटी देगा डायोड का यहाँ से, तो हम लोग समझ लेंगे हमारे बिल्कुल सही बैठ गए। यहाँ से यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है, और ग्राउंड से यहाँ पे तो हमारा कैपेसिटर बिल्कुल सही बैठ गया। तो एक बार हम लोग साफ़ कर देंगे जगह को। और अभी माइक्रोस्कोप को थोड़ा इधर, कैमरा को इधर घुमा लेता हूँ मोबाइल की तरफ। ठीक है, और अभी एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो ये बोर्ड अभी डिस्प्ले के अंदर हम लोग लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है हर चीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लगा दिया है। अभी एक बार चेक करेंगे। उस टाइम प्रेस कर रहा था तो नहीं चल रहा था फ़ोन, और अभी हम लोग ये देखिए तो हमारा सेट और ब्लिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा सेट बिल्कुल ओके कंडीशन में चालू होना शुरू हो गया। देखिए तो लाइट सेक्शन का मैक्सिमम काम आप लोगों को मालूम पड़ गया, कहाँ पे फॉल्ट होने से क्या सिचुएशन होता है। ठीक है, और अगर वहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने से बिल्कुल आपको लाइट शो ही नहीं करेगा। अगर कैपेसिटर मिसिंग रहेगा या लीकेज काट जाएगा
तो उस कंडीशन में आपका क्या है, डिस्प्ले ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप काम करिए। और ये जो चीज़ आज मैंने दिखाया, इस चीज़ को हमेशा कॉपी में नोट करके रखिए, ताकि कभी भी इस तरह का कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल में डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है तो आप लोग को इजीली मालूम चल जाएगा कि कौन सी जगह में हमारा फॉल्ट का वजह से ये डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।